1951 में एक्स सर्विसमैनों को 20-20 एकड़ जमीन दी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2000 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार से 2000 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसमें 88 परिवार आए, 90 परिवार आए थे। 2 आदमी बरसात ज्यादा होया करती, जंगल था, वो छोड़ के चले गए। बाकी सबको मकान टीन शेड बना के दिए थे, एक भैंस दी थी, 2 बैल दिए थे बलद, और 2 ट्रैक्टर दिए थे, और हाँ, एक बहुत बड़ी थ्रेसर दी थी अनाज निकालने के लिए। आदर और सत्कार के योग्य मेरे सारे किसान बहन भाइयों ने राम राम भाई। और आज आप पहुंचे हम मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, और रायसेन जिले का जो बाड़ी बरेली है, यहाँ पे अपना एक गांव है हरियाणा का बसदा खांदा गांव आज। और किसी टाइम में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो हमारे क्रांतिकारी योद्धा हुए हैं, जो फ्रीडम फाइटर हुए हैं, तो उनको यहाँ जमीन सरकार ने यह गांव बसाया था। वो किस तरीके से क्यों बसाया था, ऐसा क्या कारण था, और वो कारण जान के आपका रूंग रूंग कंडरा जाएगा। और वो पूरी जो जानकारी है आप लेवांगे, क्योंकि यहाँ आके हमने जो इनकी जीवन की जो कुर्बानियां हमने देखी है, जो संघर्ष की जो कहानी सुनी है, तो ये देख के आपने ये सुन के एक आश्चर्य होगा। वे हरियाणा के जो फ्रीडम फाइटर थे, जो योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्होंने क्या कुर्बानियां नहीं दी, तो वो जानेंगे और वो सारी जानकारी आपने दिलवाएंगे भाई। ये बापे हाँ, केवला झीर आपने दिख रहा होगा, केवला झीर, और यहाँ का ये फेमस गांव है, इसको हरियाणा का गांव के नाम से भी जाना जावे है। पूरा मुलाकात करवाएंगे भाई, हरियाणा के कौन कौन से गामा के जो अपने भाई हैं वो रवे हैं, और किस किस गोत्र के हैं वो रवे हैं भाई। इस वीडियो ने हांगा लाके तो कर दियो शेयर, और भाई जो पहली बार इस वीडियो देखने लग रहा है वो कर लियो सब्सक्राइब। शेख साहब बिल्कुल स्पेशल जिम्मेवारी लगाई थी बलराज सिंह मलिक, जो एक समाज सेवी है, समाज का पूरा ज्ञान, पूरे भारत का इतिहास जानकार जो है बलराज सिंह मलिक ने, उसने हमारे को स्पेशल एक जिम्मेवारी दी थी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जो जिला है उसके अंदर केवला झीर जो गांव है, उसमें अपने प्योर हरियाणा के जो लोग रहते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं, उस गांव के अंदर जाके आपने मिलना है, हाल चाल जानना है, किस तरह से वो रहते हैं, उनका जीवन यापन किस तरह से व्यतीत होता है। तो यह जो आज फर्ज है जो बलराज मलिक ने हमारे को दिया था वो पूरा कर दिया जाखड़ साहब। आज युवा पूरा कर खतरा है भाई, क्योंकि बलराज सिंह मलिक ने अपनी खाप तपे गोत्र और ग्वांड स्वांड का मतलब है किस गोत्र में किस गांव में क्या रवे है, तो वो रिसर्च कराया था पूरे हिंदुस्तान में, विदेशों लगभग घूम के। लेकिन उन्होंने एक स्पेशल जो जिम्मेदारी लगाई थी, भाई आप उस कहीं भी अगर मध्य प्रदेश में जाओगे, तो अगर आप रायसेन जिले में है, बाड़ी बरेली के नजदीक है, तो केवला झीर प्योर हरियाणा का गांव है। तो भी अपने चैनल को पर वीडियो चलने लग रही है, 4-5 चैनल जुड़े हुए अपने साथ में, बड़े बड़े सारे दर्शकों ने एक बार तक फिर तगड़ी तगड़ी ठाडू ठाडू राम राम। फिलहाल की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो ये केवला झीर गांव है, जो पहाड़ी के बिल्कुल बगल में है, और इसको यहाँ जाटों का गांव, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव, और जो रिटायरमेंट अपने जो मिलिट्री के जो ऑफिसर थे उनको सरकार ने ये जमीन अलॉट की थी। इसको छोटा मिनी हरियाणा भी कहा जाता है इसको गांव में, और सारे हरियाणा के ही लगभग मोस्टली जिलों के यहाँ पर हर गोत्र के अलग अलग गांव बसे हुए हैं। तो जाखड़ साहब, तो सारे जितने भी बैठे हैं सारे आप मुलाकात कराए, पूरा गांव का भ्रमण करावाएंगे। बिल्कुल भाई, सारा जो गांव का भ्रमण करवाएंगे आपने, और जितने भी भाई हैं, क्योंकि हमने एक जगह बैठक में जो भाईचारा मिला है वो बड़ा सराहनीय है भाई। जो अपने संस्कार और जो विचार जो हमारे बुजुर्गों से हमारे विरासत में हमने मिले, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हमने उरा देखने में मिले, बिल्कुल। क्योंकि और वो परिचय सीधा डायरेक्ट अब तक करवाएंगे हर भाई का, वे क्या गांव है, कौन सा उसकी तहसील है, क्या गोत्र है, किन किन गांवों के जो है वो मध्य प्रदेश में आज केवला झीर गांव में जो अपना जो आबाद गांव है अपना, तो वो ठीक बसदा खांदा जो गांव है उनका परिचय करवाओ जी। एक बार दिखा दे कैमरामैन, दिखा दे सारा नजमा पूरे फ्रेम में ले ले और सारे दिखा दे।
ये है भाई अपना छोटा मिनी हरियाणा कह सका। और मध्य प्रदेश के अंदर तहसील का मेरे को मालूम नहीं है, जिले का भी मालूम नहीं है, और गांव का भी मालूम। गांव तो है केवला झीर। तो इन सारे तेकर हरियाणा वाली अपनी तकड़ी तकड़ी राम राम आने दो जी, सारे जने राम राम आने दो। ये इस तबेरा भी पट गया होगा आपने कि हरियाणा के यहाँ अपने लोग हैं अलग अलग जिला के। तो सारी इनकी जीवन की जो स्टोरी है, किस तरह से ये आबाद होया, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, और ईव कितना बढ़ रहा है, हर तरह की आपने इस वीडियो के अंदर तय जानकारी मिलने का काम हम करांगे। तो सारे जितने अपने हरियाणा के जो लोग हैं, सारे तो नहीं कह सकते, कुछ कुछ लोग है, कुछ बाहर है, कोई काम करने लग रहा है, तो जितने भी है सब तय इंट्रोडक्शन करावांगे जी। राम राम। राम राम जी। नाम पता अपना इंट्रोडक्शन। रविंदर सिंह, पिता का नाम पदम सिंह, जिला हिसार, तहसील आंसी जी। गोत बामल। बामल साहब जी। आज कुलदीप सिंह अलावत, गांव रूपगढ़, जिला जींद। जिला जी जी, धन्यवाद। आज रामफल सन ऑफ श्री फूल सिंह, गांव सातरा खोरड, जिला व तहसील हिसार जी, धन्यवाद। धर्मपाल सिंह, गांव डावड़ा, सन ऑफ तिकुराम, सिहाग। सिहाग दो घर हैं हमारे यहाँ। दो घर। हाँ हाँ जी जी। वेद प्रकाश शर्मा, सनोप मनोहरलाल शर्मा, गांव सातोड़ खुर्द, तहसील व जिला हिसार, जी हरियाणा। जी जी, धन्यवाद। अच्छा, इसना आप जानो हो जेपी जाखड़े अपना अपना मैं जगदीश सिंह एलावत, सन ऑफ श्री दीपचंद एलावत, गांव गोछी, तहसील बेरी, जिला झज्जर, जी, धन्यवाद। हरियाणा। हरियाणा। आज राम राम जी। मेरा नाम राम कुमार, गांव बडोला, सन ऑफ दुलीचंद, तहसील तोसाम, जिला भिवानी जी, धन्यवाद। आज राम राम। राम राम। मेरा नाम है मनदीप सिंह, सन ऑफ श्री उदयवीर सिंह, गांव गिराई, जिला हिसार, जिला हिसार। बुरा साहब बुरा सिरोही को। जी। आज राम राम जी। राम राम जी। मेरा नाम जी सुनील मलिक, सन ऑफ श्री किताब सिंह मलिक, गांव उमरा, तहसील आंसी, जिला हिसार, हरियाणा। वाह जी वाह, मलिक साहब। हाँ जी भाई साहब। मेरा नाम है योगेश ढांडा, गांव बुडाना, तहसील नारनुंद, जिला हिसार, रामस्वरूप का पोता। जी वाह जी वाह, बहुत बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश खरब, सन ऑफ श्री रामानंद खरब, गांव बिडोला, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, हरियाणा। जी, धन्यवाद। नवदीप सिंह मलिक, सन ऑफ वजीर सिंह मलिक, गांव डंडेरी, जिला हिसार, तहसील आंसी। राम राम जी। राम राम। मेरा नाम तारीफ सिंह, सन ऑफ श्री विजय सिंह, एक सरपंच, गांव बीखेवाड़ा, तहसील नरवाना, जिला जींद। राम राम। राम राम। संजय खरब, संजय खरब, कहाँ से? पिता का नाम श्रीचंद, जिला भिवानी, तहसील तोसाम, गांव बिडोला। जी, गोत्र क्या बताया? खरब। खरब। तो ये देख सको, अलग अलग गोत्र के, अलग अलग गांव के, सारे अपने जो हरियाणा के हैं, काके ताऊ जितने बैठे हैं, और यह अपनी आन बान शान जो अपने पंचायत का रूप में जरूर मिलेगी। और पूरी मध्य प्रदेश में हम घूम लिए, या तो अपने लोगों के पास है, नहीं किसी पे भी नहीं है। औकत बेरा पट गया होगा, अपना हरियाणा के ही लोग हैं। तो इस गांव की जो स्टार्टिंग की बात करा, स्टार्टिंग तो वीडियो की, किस तरह से ये बसाया 1951 में। हाँ, 1951। स्वतंत्रता सेनानी, हाँ, मिलिट्री के रिटायर ऑफिसर। हाँ। तो एक बार सारा 1 by 1 और टू दी पॉइंट है, थोड़ा हाँ अपने जितने हरियाणा के लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं, उनको थोड़ा बताओ। सन 1951 में एक्स सर्विसमैनों को 20-20 एकड़ जमीन दी थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2000 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार से 2000 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसमें 88 परिवार आए, 90 परिवार आए थे। 2 आदमी बरसात ज्यादा होया करती, जंगल था, वो छोड़ के चले गए। बाकी सबको मकान टीन सेट बना के दिए थे, एक भैंस दी थी, 2 बैल दिए थे बलद, और 2 ट्रैक्टर दिए थे, और हाँ, एक बहुत बड़ी थ्रेसर दी थी अनाज निकालने के लिए। गांव था ही नहीं, मकान टीन सेट बनाए, पहले शुरू में आके खेतों में झोपड़ी बना के सब खेतों में थे, और 3 साल तक सामलात्मक खेती चली थी। अच्छा। फिर उसके बाद में सबका बंटवारा कर दिया, 20-20 एकड़ जमीन दी, पर्ची डाल दी, प्लाट नाप दिए, जिसका जिस नंबर का प्लाट आ गया उसको वो दे दिया। जमलात का मतलब भाई पूरा जो यू हरियाणा का कुनबा जो कबीला उरा बसाया गया था, वो सारा कुनबा सिर में खेती करया करता। सिर में खेती करया करता।
हाँ। तो जो जमीन थी वो मतलब जंगल के हिसाब से थी या उपजाऊ थी, किस तरह से? कोई उपजाऊ नहीं थी, बहुत ज्यादा पेड़ कांस, ये बहुत बुरी हालत थी। ये सब आबाद करी हम सब ने। रास्ते, लाइट, लाइट तो अब आई है, लाइट तो थी नहीं, ना रोड थे ना लाइट थी, कुछ व्यवस्था नहीं थी, ना नहर थी। अच्छा। हाँ, सब ने जो है बहुत मेहनत करी, संघर्ष करया खूब। बीमार हो जाओ तो कोई अस्पताल की भी व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सरकार और ने इसमें सन 1951 में वो गांव बसाया। जनरल कैरियप्पा जो तीनों सेनाओं का एक जनरल होता था, उसने इस गांव में आके उद्घाटन कराया था। और करीब 8-10 आदमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर। हाँ, और जनरल कैरियप्पा ने 3 आदमियों से हाथ मिलाया था। एक फूल सिंह यादव जो पूरी मिलिट्री में 100 मीटर का शॉट था, उसका सबसे 1 नंबर पे। अच्छा। दूसरा धन सिंह था राजली गांव का, वो 10 किलोमीटर की दौड़ में पूरी मिलिट्री में फर्स्ट था, उससे हाथ मिलाया जनरल कैरियप्पा ने। एक नंदराम पहलवान था, उससे हाथ मिलाया, जो कि तीनों सिपाही थे, लेकिन वो तीनों फेमस थे पूरी मिलिट्री में। नंदराम पहलवान जो है वो बहुत तगड़ा पहलवान था, उससे हाथ मिलाया। अच्छा, वो पहलवान था मिलिट्री में। बल्कि वो जब भर्ती होने गया उस टाइम पे उसको मना कर दिया, तू मिलिट्री के लायक नहीं है भाई, तेरे साइज के ना जूते आएंगे ना कपड़े ड्रेस आएगी, तू अनफिट है, मिलिट्री लायक नहीं है। लंबा हट्टा कट्टा बहुत तगड़ा, ऊंट को हाथ लगा के ऊंट को भी उठा लिया करता, इतना तगड़ा पहलवान था। अच्छा। फिर 2-3 दिन के बाद वो कुश्ती थी इनकी फौज में, भगवान सिंह लेके गया था भर्ती करान। बोला भाई कुश्ती देख के जाऊंगा, तो इनकी पलटन के सारे पहलवान हार गए। तो कहने लगे, बोला भाई भगवान सिंह वो पहलवान आया था गया है? बोला जी वो बैठा। बोला बुला उसको। बोला भाई इसको मार देगा? हाँ जी। बोला मार दूंगा। तो बोला फिर सिविल के कपड़े मत पहनना तू। बोला ठीक है। एक दिन पीछे की तारीख में वो भर्ती कराया था नंदराम पहलवान, इतना तगड़ा था। नंदराम का गांव कौन सा था जी? बिडोला। नंदराम बिडोला। भाई जो बिडोला के जो अपने देखने लग रहे हैं, ये देखो आपका मध्य प्रदेश में, और जो एक ऐसा नाम चला है नंदराम बिडोला, एक गर्व महसूस हो है कि भाई इतने इतने महाबली जो हुए हैं हमारे, जो पहलवान हुए हैं हमारे दादो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके क्या गोत्र है जिनका? मील गोत्र। मील गोत्र। उसके खवे के ऊपर 52 गांव की सील थी। 52 गांव की सील मतलब वो जो नाम खिंचवा दिया, नाम खिंचवा रखा, नाम खिंचवा रखा। हाँ सील। कोई उससे हाथ मिलाने वाला नहीं था। हाँ 52 गामा के मतलब जो हरियाणा में उसके साथ कोई हाथ मिलाने वाला पहलवान था ही कोई, उसकी टक्कर में नहीं था। हाँ, उसकी टक्कर में इतना जोर, मतलब इतना तगड़ा था। इतना तगड़ा। आज जैसे मिलिट्री पे भी मतलब सारी चीज होते हुए मिलिट्री का क्या चीज को नहीं होती, तो उसका नेप के जूते कपड़े नहीं थे, कपड़े नहीं। तो ये आप अंदाजा लगा लो कितना ठाडा शरीर महाबली होगा वो योद्धा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर आड़े खेती करना शुरू कर दी, सबके अलग अलग प्लाट दे दिए, 20-20 एकड़ जमीन खेती करी। और नहर थी नहीं, एक फसल होया करती। आज हरियाणा की जो ये आदमी बसे इस गांव में, इनने देख के पूरा क्षेत्र तरक्की कर रहा है भाई। पहले अच्छे किस्म के गेहूं का बीज भी लाए, अच्छे किस्म के पशु भी लेके आए भाई। धान की खेती शुरू करी, टमाटर की खेती शुरू करी, और अब मूंग की खेती भी हो रही है। 3 फसल ले रहे हैं। यानी कि ये जो सारी खेती गिनाई आपने, अपने हरियाणा वाले लोगों की देन है। इन लोगों को हरियाणा वालों की देन है। ये इनको मालूम ही नहीं था, इनको कोई मालूम नहीं था। यो देख लो भाई हरियाणा कितना एडवांस में है। जो यहाँ के लोग इतने भोले भाले हैं, उनको इतनी तरह से तकनीकी टेक्निक, खेती का ज्ञान, औजार नहीं थे, यहाँ पर औजार लेके आए तो उनको भी यहाँ समृद्ध बना दिया। यानी कि उन लोगों ने देख के भी यहाँ के लोग मतलब अपनी अच्छी तरह से खेती करने लगे। हाँ, करीब 75 साल हो गए, आज भी वह हरियाणा की हमारी बोली भाषा, वो रीति रिवाज, कोई किसी किस्म का परिवर्तन आज तक नहीं है। तो अलावत साहब आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ कई साल हो गए रहते हुए, तो जो रिश्ते नाते वो अपना हरियाणा में कर रखे हैं, ब्याह शादी या हरियाणा में
सब के हरियाणा है। कोई परिवर्तन है गोद ना का? ना ना ना, गोत वो 3 छोटे से मेरा, जैसे मेरी माँ का और नानी का क्या? मेरा, मेरी पत्नी का दादी और का। मेरी माँ का, हाँ, 3 गोत। पहले 4 छुट्टियां दी थी। पहले नानी का कानी कर दिया, हाँ। नानी का भी छूटा हाँ, करता। छुट्टियां करता। हाँ, ये वो है कि वो रीति रिवाज से कोई फर्क नहीं है। हाँ हाँ, तो अपने जो मध्य प्रदेश में अपना हरियाणा के जो लोग आ रहे हैं, तो कई साल ना तो बस है आड़े भी तो रिश्ते नाते आपसे में कर दोगे? ना ना, आड़ा आज तक नहीं कराया किसी ने। आड़ा आज तक नहीं ना, हरदा में जाट समाज बहुत है, लेकिन रिश्ता नहीं करया। उसकी वजह ये है कि इनके अपने रीति रिवाज नहीं मिलते, बोल चाल नहीं मिलती, खान पान नहीं मिलता है। जाट वो भी पुराने हमसे भी और 500-700 साल पहले के आए। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश, हरदा जिला पास में है। हरदा जिला पास में। हाँ, तो ये जो इतने सालों से जो जमीन दी, कितने लोगों को दी थी? वो कितने लोग यहाँ पर मौका है इस गांव के अंदर बात करा हरियाणा? इस गांव में कोई 15-20 आदमी, मन नहीं लगा, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, वो तो बेच के चले गए। और बाकी तो सबकी जमीन है। और मेरे ख्याल 35 आदमी आज भी खेती कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरक्की कर रहे हैं। कोई घर बाकी नहीं जिसके पास में ट्रैक्टर ना हो। और वो हरियाणा का कल्चर है, कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें दूध ना हो। अच्छी हरियाणा की भैंस है, या सामने बंदरी देख लो आप, इसका भी चाहो तो फोटो ले लो। तो सारे वो रीति रिवाज और सारे मेहनती। हाँ, बहुत परेशानी उठाई पहले लोग बागा ने, साइकिल तक नहीं थी, बैटरी तक नहीं थी गांव में। मेरी देख में बैटरी, लालटेन होया करते पहले तो। लालटेन भी 2 थी गांव में, लालटेन भी सबके पास नहीं थी। दीवे रखा करते, लालटेन में तेल कितने डाला हुआ, ज्यादा तेल तेल करते लिया हुआ है। तेल कितने लिया हुआ है? तो बहुत ज्यादा मेहनत करी। बहुत ज्यादा मेहनत। आपका तो फिर जन्म में मतलब आपका कहाँ यहीं पे हुआ था? हरियाणा में हुआ था? हरियाणा में हुआ था, गांव में हुआ था। हरियाणा में गांव में? हाँ, 1953 का मेरा जन्म है, गाँव का है। तो फिर वो हरियाणा में जन्म हो गया, तो पालना में तो उरे भी झूले हो गए। तो हाँ, बचपन में आ गए उस टाइम में, जिस टाइम पे आपका जन्म हुआ उस टाइम पे यहाँ पे उरे जमीन आप ने दूसरी तीसरी क्लास में गांव में भी पढ़ा था। अच्छा हाँ, अच्छा, नसीब में यो लिखा था मध्य प्रदेश में रहना, खेती करना, नहीं तो हमारा गांव तो 3रा नंबर का गांव है। 3रा नंबर का गांव। कोसली 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे डीगल मारे गोत का गांव है, जिसमें सबसे ज्यादा नौकरी पेशा है। एलावता का हमारा। और 3रा नंबर पर हमारा गांव से हमारा परिवार के 30 कर्नल रिटायर हो गए, 20 कर्नल आज भी प्रेजेंट हैं। हाँ, हमारा दादा था जंतीराम, जिसके 16 वन क्लास थे, बेटे पोते पड़पोते 16 वन क्लास। और जो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें से मतलब कितने लोग अब जिंदा है उनके? हाँ, पूरे 88 आदमी शांत हो गए, कोई नहीं बचा। एक औरत बची है, गोपाला की बहू, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की है। अच्छा। और वो भी बचन का कारण ये जेल में काफी समय तक रहे, जीवन वहां बीत गया, बुढ़े हो गए तो उस उम्र की औरत मिली नहीं, उनने मिली जवान औरत, तो वो जिंदी है। एक ही है मेरे ख्याल से, और सब शांत होगी। तो औरत उस भी दादी का नाम के है जिसने मतलब वो जो क्रांतिकारी अपने स्वतंत्रता सेनानी दादो और के जीवन साथी जो आज बच रहा है, तो उसे महान हम ये कहेंगे हमारी दादी है जो इतना जीवन उसने दिया है, तो उसका नाम के? उसका नाम सावित्री। उसका घराड़ा का और उसका? हाँ, गोपाल सिंह नाम था उसका आदमी का, जो फ्रीडम फाइटर था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांव ढंडेरी, तहसील हांसी, जिला हिसार। तो उसकी पत्नी जिंदा है भी, सावित्री देवी। सावित्री उसका? हाँ, उसका नाम सावित्री। वो सावित्री तभी मिलवावांगे भाई आपने। और ये दिखने लग रही जो सावित्री देवी है, जो हमारी इतने काफी टाइम से जो आप बताओ भोपाल में रह रही है। हाँ हाँ, भोपाल में रह रही है। तो यहाँ का जो वातावरण है, मौसम है, इन्वायरमेंट है, वो किस तरह का है? वो ऐसा है कि हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है जैसा मौसम यहाँ है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जैसे कि बारिश जैसे कम हो? नहीं, बारिश भी जायज, गर्मी भी जायज, सर्दी भी जायज। सर्दी का अड़क आज तक कोई फसल मारी नहीं गई, सर्दी भी हिसाब की, बरसात भी ये नहीं रहता। आज तक ये जो आड़े पुराने जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो ये बतावे हैं कि पनिया काल तो देखा,
मतलब ज्यादा बारिश हो जाए आरती पहले, बाकी सूखा काल नहीं देखा। हाँ, और अब डैम बन गया बारना डैम बाड़ी, तो पानी की खुली है। हरियाणा जैसा सिस्टम नहीं है कि भाई नंबर वाइज कोई कितना है पानी लाओ। हमारे सारे खेता में मेरे ख्याल 110 एकड़ के करीब जमीन से हमारी, तो सब में हमारी न्यारी मोरी लागी रही। आपका नाम की 110 एकड़ का और मारी हाँ, मेरी समझ लो। मेरा तो 1 एकड़ 58 डेसिमल जमीन से मैं तो सारी बड़का का नाम करा दी। अपना हरियाणा में तीन तो बेटे हैं। नुका करे बोले मोरी का मुंह में खेत से भाई, इसमें ठाठ से आड़े यूं जो खेत है या जो धरती माता है बादला नजरा में है, जब चाहे जब डाल दे है जिस टाइम इस धरती माता ने जरूरत हो। मतलब इस धरती माता का और अपने परमात्मा का ऐसा संगम बैठ रहा है, वो उसकी नजर में और वो उसकी नजर में, दोनों की आपस में नजरें मैच मिले। जरूरत हो जब बारिश हो जाए। हाँ, जरूर तो बारिश खूब। हाँ, और 4 ट्यूबवेल से, ट्यूबवेल में ही पूरा पानी है। अच्छा, मीठा पानी जमीन का? मीठा खारा पानी ढूंढने से भी इस पूरे क्षेत्र में नहीं मिलेगा। आपके घर में हमने पानी पिया, बढ़िया से बढ़िया जो प्योरीफाई अपना आरओ का फिल्टर का बोल दिया, उसमें भी जो इतना टेस्ट मजा नहीं आता। यहाँ वो कौन सा पानी है, कौन सी आरओ का पिला आप? ये पहाड़ का झरना है, मंदिर है, पहाड़ से झर झर के 12 महीने झरता रहे, वो पानी पियो शाम। अच्छा, झरने का पानी? झरने का पानी मतलब प्रकृति का आरो। हाँ, प्रकृति ने लगा रखा है, बिल्कुल तो सही उसका आनंद लगा, अलग टेस्ट आया। तो इन चीजन खान पीन और वातावरण ने देखे तो यहाँ आदमी की जो लाइफ है, जो जिंदगी है, 10-20 साल तो बढ़ जाओ है। आप उम्र में नुए को लगने लग रही, आप 70-75 साल के हो, ऐसे लागो जो 40-45-50 साल के हो गए। हाँ। कितनी उम्र होगी और कितना फर्क अपना और यहाँ का, मतलब जो लाइफ का आदमी का? बहुत ज्यादा फर्क है। हरियाणा में पानी है ही नहीं पीने का, और मेन कारण ये कि जो लेटरिन बाथरूम बन रहे हैं, इन सारा पानी पूरे देश का खराब कर रखा है सर। खासकर हरियाणा का रेतीली जमीन है, हर घर में लेटरिन बाथरूम, कोई खोद दिया हाँ, वो पानी नीचे ही नीचे बह के सारे उसमें जा है। हम बोर का पानी नहीं पीते, बोर भी से घर मोटर भी है, और तकरीबन गांव मेरे ख्याल से पूरा इसका मंदिर का पानी लिया हुआ है, झरने का। जो इसके ऊपर कोई शहर गांव कुछ भी नहीं। अच्छा, एक अपना जिसरा गांव बसाया करे, लगभग आपे गांव बसंत पहले कहीं भी देख लेना, कुआ जोड़ और शिव मंदिर लगभग मिलेगा। हाँ। तो यहाँ शिव मंदिर है? हाँ, शिव मंदिर है, और शिव मंदिर के नीचे से पानी बह के आ रहा है, और वो पानी, हाँ, मंदिर के नीचे से पानी आ रहा है जंगल से, उसके ऊपर मंदिर बनाया है, और वो पानी बह के हमेशा तालाब में आवे है। तालाब में भी पानी कभी खत्म नहीं होता, बहुत बड़ा तालाब है। जैसे किसी की खाज खुजली और हो, खाज खुजली जैसे और कोई बीमारियां हैं, वो तो यहाँ नहाने से कटती है उसमें। अच्छा, जो चर्म रोग है, चरम रोग है, एलर्जी वगैरह है, हाँ, 5-7 दिन नहाने से कट जाती है। ये ऊपर प्रकृति का प्रकोप है। ठीक है। और एक संत थे फक्कड़ बाबा, हाँ, जिसको पूरा गांव आदमी नहीं मानता था, पूरा क्षेत्र आदमी नहीं मानते थे, भगवान का रूप था, वो भगवान था, सिद्ध पुरुष था। जिसको जो बोल दिया वो हो गया। ये हमें हमारे तपस्वी जो महाराज हुए फक्कड़ बाबा, और हमारे हर क्षेत्र में देखा होगा, एक हमें जुड़े हुए हैं वे तपस्वी बाबा हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्र में, जैसे हमारे क्षेत्र की बात करें, हम बाबा लाल दास हैं, तो इस तरीके से अलग अलग हमारे बाबाओं का, हमें ऋषि मुनियों का जो देश रहा है, तो यहाँ भी अपने वो चीज अपनाई हमने। हाँ, वो उसके कई चमत्कार थे। एक आधा चमत्कार का हो तो बता दो। थोड़ा बता दो ना। एक ताराचंद नाम का आदमी था, बडेसरा गांव का। तो वो मैं सुबह सुबह 4 बजे जरिया पर नहाने चला जाया करूं, हमेशा 12 महीने। वो पूरे कपड़े निकाल के पागल हो गया था। वो अचानक पागल हो गया, और वो ऊपर से जरिया में छलांग लगा दी। उसके फ्रीडम फाइटर था वो बाबा का बहुत बड़ा सेवक था, सेवा करया करता। तो फिर पानी में से निकल कर धूनी में जाके सिर डाल दिया, सिर जल गया। फिर तालाब में कूद गया। तो तालाब में से बोला, भाई यो बहुत तगड़ा आदमी है, इसने निकाल के कौन लिया? वो नंदराम पहलवान बुलाया, और वो उसको पकड़ के ले आया, बांध दिया। नंदराम पहलवान बड़ौला वाले वो निकाल के ले। हाँ, फिर फक्कड़ बाबा को पता लगा, ये मेरी आंखों देखी बात है, सुनी बात नहीं बता रहा मैं।
तो फक्कड़ बाबा आया, बोले अरे सौराम इसको क्यों बांध दिया, खोल दो। अरे बोले बाबा किसी को मार देगा। उसने 1 2 3 सेकंड 4 सेकंड तो नहीं लगे होंगे, हाथ फेरा। अरे बोला ठीक होगा ताराचंद, ठीक होगा, खोल दो। उसने फट दे सी कही, बोला भाई मेरे कपड़े ले आओ, कपड़े किससे, और तत्काल वो ठीक हो गया। मतलब अपने चेत में आ गया, और पहले वो पागल के भेष में हो गया था। हाँ पागल था, पागल हो गया था। पागल तो वो संत इतना सिद्ध पुरुष था, शायद शिरडी बाबा जो दुनिया मान्य है उनका प्रचार हुआ, इसका प्रचार नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत आगे था। इतिहास दबेगा दबे रह गया। हाँ, और कोई ज्यादा पुरानी बात भी नहीं, आंखों देखी हकीकत है। फिर हकीकत। उसके बाद मैंने वो गुरु बना रखा था। सबकी श्रद्धा भाव थी बाबा जी पे, और सब खूब दिल से मान्या करते, और अनेकों किस्से हैं उसके, बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो और भी ये थोड़ी थोड़ी जो जानकारी है, यहाँ की जो मान्यताएं रही हैं, साधु महात्माओं का जो सम्मान रहा है इस धरती माता पे, तो ये चीज तो हमने भाई वो पता, अगर आचार विचार संस्कार और हमारे विरासत में मिली हुई चीजें हैं। तो इबे धीरे धीरे अपने जो बतावा भाई उरे नजदीक के जो भाई नहीं है भाई वह गांव में जा रहे हैं, क्योंकि काफी उरे खेती अपना ठेकन है, सन है, बाधन है, जो दे के चले जावे हैं, वह किन किन काम आगे हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप का खरकड़ा गांव, खरकड़ा भाटोल, तो अपने खरकड़ा भाटोल के नजदीक के और कौन कौन से गांव आगे हैं? 3 तो मेरे गांव के खरकड़ा 3 तो खरकड़ा के हैं। उनके नाम के हैं? उसका रामकिशन, भरत सिंह। रामकिशन और भरत सिंह बामल। बामल। तो गांव खरकड़ा भाटोल, जीतपुरा और कुंभा खरकड़ा पदम सिंह। तीनों। और कुंभा गांव से फूल सिंह। फूल सिंह। तो कुंभा गांव के तो फूल सिंह है, मतलब जो हमारे दादा होया करते फूल सिंह, क्योंकि बुजुर्गों का नाम लेना है। आज जिन बुजुर्गों की बदौलत हमें यहाँ है, क्योंकि आज तो हमें 3 4 4 5 5 लड़के हो गए हमारा काका ताऊ हो रहे। अब आप कौन सा गांव बताया, आस पास के कौन से गांव आ गए आप लोग? हमारा गांव रूपगढ़ है, जिला जींद में। रूपगढ़। हाँ। जिसने पेदड़न बोला। हाँ, पेदड़न बोला। हाँ, वो गांव। तो आपका क्या नाम है? कुलदीप सिंह अहलावत। कुलदीप अहलावत साहब है। आपके भी आसपास के गांव में ना कोई और मिली थी अपने गुआंढिया ने? नहीं, यहाँ मुझे जमीन मिली नहीं, और हमारे गांव के कम से कम 20 किलोमीटर के अंदर कोई नहीं है यहाँ। अच्छा। मैं यहाँ 10 साल पहले आया था, मेरी रिश्तेदारी यहाँ। अच्छा। और मैं ठेके पे लेके जमीन करता हूँ। ठेके पे लेके। ये देखो भाई, ऐसे भी बहुत सारे जो अपने उधर के जो किसान भाई हैं, यहाँ अपना जीवन यापन जो कर रहे हैं, अच्छी पैदाइश जो पैदावार ले लग रहे हैं। तो इस तरीके से भी आए, ऐसे हमारे यारे प्यारे रिश्तेदार भी हमारे यहीं चले आए, तो किसी न किसी का माध्यम से। तो आप कभी आसपास के गुआंढ के जी, आपका गांव का नाम? गांव सातौड़ खुर्द। हाँ, आपका आसपास के गुआंढा के बताओ। डाबला है। नहीं, जिन्होंने यहाँ जमीन आपके गुआंढी जो यहाँ नहीं रही, भाई वो चले गए हैं या आज मौके पे नहीं है? गांव के हमारे 3 आदमियों को मिली थी। हाँ। एक मनोहर लाल, एक फूल सिंह, एक दयानंद सरपंच। ये 3 आदमी थे। हाँ। 3 आदमियों ने उरे जमीन आपने मिली थी। तो आपका जी? टिकुराम शाग डावड़ा गांव। हाँ। 2 आदमियों ने मिली थी, मेरे काका मामन राम बगड़िया। बगड़िया। हाँ। और टिकू शाग, सनोप मामचंद शाग। तो क्योंकि ये कारण ये है भाई, क्योंकि आज बहुत सारे जो साथी हैं वो इस गांव में नहीं है, अपने गांव में जा रहे हैं, या कहीं कोई ट्रांसफर कर ली है, या वे अपने कोई बड़े शहर में रहने लगे हैं। इस वजह से आपकी जानकारी के लिए ये आपका परिचय करवा रहे हैं। तो ऐसा जी, आपका कोई ध्यान में अपना वो आदमी आज गांव में नहीं है, वो मारा रहा है, किन किन ने वो जमीन मिली? मेरा नाम राम कुमार, गांव बडोला, खरब गोत्र, पिताजी का नाम दुलीचंद, हमारे ताऊ जी थे भगवान दास। हाँ। उनको मिली हुई थी ये जमीन। हाँ, और हमारे पड़ोस गांव है सरल। हाँ, सरल गांव के। हाँ। एक उनको मिली थी, वो इंद्राज। हाँ। तो इंद्राज वो आज अपनी जमीन को ट्रांसफर करके वहाँ से मतलब चले गए हैं। हाँ, और खरकड़ी झामरी है। हाँ, यहाँ 4-5 लोग हैं। उनका क्या नाम है? एक करण सिंह, अमर सिंह और बल्लाराम। अमर सिंह और बल्लाराम, गांव खरकड़ी से।
वो मौजूद हैं। वो मौजूद है। हाँ, उनके लड़के भी हैं। उनके लड़के हाँ। भी। और आपका क्या नाम है जी, पूरा परिचय दियो। मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। यहाँ यादवों के 2 परिवारों को जमीन मिली थी। यादवों के 2 परिवारों ने। 2 परिवार। और गांव कौन सा बताया? गांव मेरा तो लखोड़िया है, मगर मेरे नाना जी को नाना की जमीन थी। अच्छा? महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। हाँ, ब्रजलाल यादव है। हाँ, उनको जमीन मिली थी। और दूसरे कौन है? दूसरा का नाम फूल सिंह यादव। फूल सिंह यादव। गाँव कौन सा? नारनौद के। नारनौद भाई, जो मेरे जो बात करा मैं सतरोल खाप का तपा हुआ है नारनौद, और मेरा जो तपा है वो पेटवाड़ तपा है, बास तपा, उगाड़न तपा। तो चारों तपों को मिला के वो सतरोल मेरे खाप के गांव का है फूल सिंह यादव, नारनौद गांव से। उसने याद। तो आज वो उधर चले गए या इधर ही है? तो अपने यादव हो गए। हाँ। नारनौद से तो फूल कुमार यादव। हाँ, और आपके नाना जी? ब्रजलाल यादव। महेंद्रगढ़ से ही थे। महेंद्रगढ़ से। हाँ। मेरी माताएं 2 बहनें हैं। हाँ हाँ। उन दोनों को जमीनें मिली थी, ये दे दी थी। मामा थे नहीं। मामा थे नहीं। हाँ। तो भाई देखो, अपने एक विरासत में जब आओगी तो बच्चों का नाम आओगी, वो दोनों ही आपकी माँ और मौसी का है भाई। इस तरीके से आप यहाँ आप, तो ये आबाद है भाई पूरा एरिया। तो आपका जी नाम? मेरा नाम कुलदीप मलिक, मेरे पिताजी का सौदागर मलिक, गांव देपड़। गांव देपड़ जी, आसी के पास। आसी के पास है। तो अपने उमरा के भी हैं, डंडेरी के भी, डंडेरी के भी हैं। काफी और आसपास के गांव के 7 बास के 3 गांव आ गए हैं। 7 बास के 3 गांव आ गए हैं, उमरा, डंडेरी, देपड़। हाँ जी। तो भाई इन गामा के जो हैं वो इस गांव में हैं। तो ये एक और बात है, जो सरपंच रहे हैं सुनील के पापा इस गांव के सरपंच भी रहे हैं, किताब सिंह मलिक, पूरा सरपंच। तो सुनील भाई, आपने यहाँ काफी टाइम हो गया, आपने दादा ने जो उसका किना? मैं दादाजी का टेकराम था जी। टेकराम मलिक। हाँ जी। उमरा गांव से। हाँ जी। और एक परिवार और था हमारे गांव का। अच्छा। हाँ, उनका दादा वीर सिंह थे, वो हमारे मतलब दूसरे परिवार में है। हाँ हाँ। वो यहाँ से ट्रांसफर करके चले। वो ट्रांसफर करके चले। काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। तो यहाँ जो किताब सिंह मलिक जो आपके पापा हैं, वो पूर्व के सरपंच भी रहे। हाँ जी। तो ये देखा भाई, एक और सबसे बड़ी बात, इस गांव के अगर बात करें तो 4 गांव लगते हैं, और 4 गांव के सरपंच रहे हैं किताब सिंह मलिक। उस शख्सियत से भी आपको जरूर रूबरू करवावांगे, मिलवावांगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अपनी छाप और एक पहचान होती है, एक टैग लग जाता है सरपंच का। तो सरपंच आपने एक राजनीतिक कदम, जो पहला कदम होता है हमारे गांव का, उसमें भी हमारा हिस्सा रहा। हाँ, हिस्सा रहा है जी। हम तो छोटे छोटे थे जी, बहुत लंबे टाइम की बात है। अच्छा। हाँ। तो देखो, राजनीतिक कदम में भी हमारा भी बात नहीं है भाई। जो गांव के सरपंच रहे हैं, जो गांव का एक अग्रणी रहे हैं, तो जो गांव की मतलब ये कहेंगे एक सेवा जो की है, तो ये एक आपस का तालमेल, एक आपस का व्यवहार, एक प्यार बनाए रखना। तो इतने 4 गांव में, और काफी वोटों से भी उसकी जीत हुई थी, और जो वोटिंग हुई थी वो भी दूसरे गांव में हुई थी, क्योंकि 4 गांव के इकट्ठे वोटिंग होती है। तो वो कौन सा गांव में वोटिंग हुई बता रहे थे? वोटिंग ग्राम पंचायत भैंसाय है जी, हमारी भैंसाय में हुई थी। भैंसाय। तो भैंसाय हुई थी, रहियो अपना केवला झीर गांव। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, अपने गर्व की बात है। तो इबे बातचीत करांगे। पटवारी जी हैं, पंडित जी हैं। पंडित जी, आपका दियो एक बार परिचय। गांव सातोड़, खुर्द। हाँ। जिला हिसार, तहसील हिसार। पिताजी का नाम मनोहर लाल था। हाँ। और सन 54 में मेरा जन्म हुआ। हाँ। और फिर यहीं आ गए हम लोग, और यहीं पढ़ाई करी मैंने। हाँ। और मैं पटवारी हो गया, फिर पटवारी लग गए, उरे ज्वाइन कर लिया। हाँ, ज्वाइन कर। तो स्कूल उरे पढ़ाई करी, तो स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था क्या रही? बख्तरा पड़ा मैं, बख्तरा पास गांव में। हाँ, बख्तरा 7 का लगभग गांव है यहाँ से, 6-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। फिर बरेली पड़ा। फिर बरेली पड़े। हाँ, तहसील में। हाँ। फिर पटवारी हो गया। फिर पटवारी लग गए। तो पटवारी आप लगे, अपनी जो जमीन है मतलब या आपने बिल्कुल पटवारी तो नुका रहे हैं, बिला रग रग का भी रहो धरती माता का, वह कनाड़ा में, बिस्विया में। तो इस तरीके है अपनी जो जमीन है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र में भी है या सारी? नहीं, सब मैदानी क्षेत्र। अच्छा। तो मैदानी क्षेत्र था, पूरा बिरानी एरिया था पहले ही। हाँ हाँ।
जैसे एक तो नहरी एरिया हो है, हाँ, एक बिरानी एरिया हो है, बिरानी एरिया। तो यह मतलब एक अनकमांड जो बोल दिया करें वो, तो यह किस मावत या जमीन? ये राजस्व डिपार्टमेंट में आओ थी। हाँ और उसके बाद सन 66 में ये बारना डैम बना। हाँ बारना डैम 76 में नहीं, 76 में पानी छोड़ा गया था। हाँ 76 में नहर वगैरह बनाई शासन ने। हाँ और फिर नहर से मतलब सबका पानी लगने लग गया। सबका पानी लगा। हाँ, फिर खुशहाली आ गई सभी। हाँ एक बात और देखेंगे, क्योंकि हम काफी सारा क्षेत्र हमने घूमा है, तो यहाँ जो शिक्षा है और अपने चिकित्सा है, तो एक हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हमने देखी, तो वो बहुत कम दिखाई दी हमने। ऐसा कारण क्या है ही नहीं। यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, ना कोई अच्छा स्कूल कॉलेज है। हाँ ये बहुत बड़ी परेशानी है। और सन 1977 में शिवराज सिंह को मैं बख्तरा से केवलाझर लेके आया था, मेयर देवराज। 1977 में जब जनता पार्टी बनी, हाँ उस टाइम पे हमने चंदा करके 350 रुपए उसको दिए थे। अच्छा। और उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, कोई नहीं जाना करता इसको। हाँ अब उसके बेटे की शादी में मैं गया था। हाँ अपने समधी और रामफल भी थे, मैं था, 1-2 आदमी और भी थे। हाँ तो उसने मैं दूर से नाम लेके बुला लिया। हाँ मैं बोला, मैं भाई साहब आप नाम नहीं बोलते, मैं तो बहुत कम मिलता हूँ आपसे। हाँ बोला सन 1977 में केवलाझर तू लेके गया था तूर देवराज, और 350 रुपए मुझे चंदा दिया था। हाँ जनता पार्टी। मतलब पार्टी फंड मान लो, आप एक सहयोग करा अपने नेता का। हाँ, और 4 बार वो सीएम बने। हाँ अच्छा, 1-2 काम के लिए गए भी, उन करे भी, लेकिन मेन काम एक रह गया। हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, एक तो स्कूल, अस्पताल, और एक रोड। केवलाझर से अगर बाड़ी सीधा जुड़ गया, केवलाझर बीतली मालझर एमलिया, गडकरी को भी हमने एप्लीकेशन दी थी, मेरे पास रखी है उनकी पावती भी। हाँ, नितिन गडकरी को दी थी। तो उसकी अब मतलब रायसेन फाइल आ चुकी है। और ये रोड बनने के बाद में बाड़ी थाना, बाड़ी ब्लॉक, बाड़ी तहसील अगर ये बन गया, तो हम फिर स्वास्थ्य सुविधा भी हमने बहुत आसान हो जाएगी। स्वास्थ्य सुविधा हो जाए, शिक्षा की सुविधा हो जाए। हाँ। अगर बात करें तो आज हमारी कोई माता है, कोई बहन है, गर्भवती है, और भगवान ना करे कोई ऐसी मतलब उसको पीड़ा हो जाए, तो सबसे बड़ी चेतावनी है। गर्भवती महिला को अगर बच्चे कोई तकलीफ होगी, तो वो कोई व्यवस्था नहीं है। तो मर भी चुकी एक औरत है यहाँ। अच्छा। हाँ, डिलीवरी टाइम पे कोई सुविधा नहीं थी। शिवराम नाम का जो आदमी था, हाँ, उसकी औरत को बाहर नहीं ले जा सके। अच्छा। और डिलीवरी होना थी, वो खत्म हुई थी डिलीवरी टाइम पे। तो अपने जीवन की कुर्बानी देनी पड़ी। और मैं ये देख रहा हूँ, और मैंने गांव से ऐसी मतलब एक पूछ रहे थे, भाई पलायन कराया या जमीन ट्रांसफर करी, ऐसा क्या कारण था? तो उन्होंने बताया भी था, कल भी हमने लगातार 2 दिन से इस गांव में है। वह सबसे बड़ा मुख्य कारण ही यही रहा है। एक तो शिक्षा के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने भोपाल में पलायन करना पड़ा। वे रास्ते हैं खेतों में आने जाने के लिए, वे उनके लिए बड़ी असुविधा रही है। हाँ, खेतों के लिए रास्ते नहीं है। और चिकित्सा सुविधा है, वे कोई हरी रहे, बीमारी रहे, किसी प्रकार की दिक्कत आ गई, तो वो सुविधा यहाँ नहीं है। इसीलिए यहाँ से लोग काफी अपने जमीन को ट्रांसफर भी कर ली। हाँ। और यहाँ से पलायन भी किया। हाँ, यही रहा मुख्य कारण। हाँ, बिल्कुल यही मेन कारण। हाँ, और आज तो शिवराज सिंह चौहान सेंटर के कृषि मंत्री हैं। हाँ। तो आज तो इन बातों पे किसी टाइम में जो आए थे, और आज तक वो इस गांव में भूल नहीं पाए। हाँ। तो ये एक सुविधा देने के नाम पे क्यों भूल गए? वो सुविधा 2-4 बार गए भी, टाइम भी मांगा। हाँ। तो वो टाइम नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। जबकि वो बुधनी क्षेत्र लगा है, कोई तो उनका गांव भी इधर से 15 किलोमीटर दूर पे बता रहे हैं। दूर इनका गांव है। कौन सा गांव है? जैत गांव से है। और आज कृषि मंत्री हैं सेंटर में, तो हम ये कहेंगे मंत्री जी, इस गांव की भी आपने सुध लेनी चाहिए। हाँ, तो ये रोड अगर हमारा बन गया है बाड़ी सीधा, तो इसमें कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी हमारी।
ये सीधा पड़ेगा 17 किलोमीटर, इधर से घूम के जाओगे तो काफी लंबा पड़ेगा, 40 किलोमीटर पड़ेगा। मतलब सरकार ने जिस टाइम पे यू गांव बसाया था तो इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए ये योद्धाओं को बसाया गया था, फ्रीडम फाइटरों को बसाया गया था, स्वतंत्रता सेनानियों को बसाया गया था। तो उस टाइम पर तो अपने को सुविधा दी गई, बे जमीनें भी अलाट करी गई और जमीनों का भी ऐसा नहीं था, बे उसकी कुछ न कुछ कीमत भी चुकाई गई थी जिस टाइम लगान नहीं पाटा कर दी। 500 रुपए हर फौजी ने जमा करे थे। तो उस टाइम पर 500 रुपए में तो जमीन के भाव में खरीद लेते, ज्यादा खरीद लेते, वो समय था। हाँ वो समय था। तो वो तो ये था, सिर्फ मकसद यही था भाई इस क्षेत्र को विकसित कैसे करा जाए। तो विकसित करने के लिए बैल दिए गए, ट्रैक्टर दिए गए, जमीनें दी गई, साधन दिए गए। तो आज ऐसा क्या कारण है जो मध्य प्रदेश सरकार है, जो हमारी सेंटर की सरकार है, तो आज आपकी सुध क्यों नहीं ले रही? ऐसा कोई खास कारण भी आप बताओ। ऐसा खास कारण तो यही मान के चलो कि आज वोट की राजनीति है। हाँ, जिसके ज्यादा समाज के वोट होते उनको सारी सुविधाएं दी जाती है। हमारा एक गांव है, मेन कारण तो यही मान लो। और हम तो हमेशा, ये पूरा गांव बीजेपी का है। हाँ। सन 77 से आज तक पूरे टाइम में एक बार भी दूसरी पार्टी नहीं जीती, हमेशा बीजेपी को वोट दी, बीजेपी जीतती आ रही है। एक टाइम बता रहे थे सुषमा स्वराज का हेलीकॉप्टर भी इसी गांव में उतरा था। वो सुषमा स्वराज का हेलीकॉप्टर ऐसे उतरा था, सुल्तानपुर आई थी वो। हाँ। तो उसने स्टेज पे ये कहा था, जो पोलिंग सबसे ज्यादा वोट से जीतेगी उस गांव में मैं आऊंगी। अच्छा, फिर उसने कार्यकर्ताओं की जब हमारी मीटिंग ली तो मैंने उनसे खड़ा होके कहा, मगर बहन जी आओगी या ये राजनीतिक भाषा है? बोले नहीं, मैं जरूर आऊंगी। फिर वो सुषमा स्वराज यहाँ केवलाजीर आई थी। केवलाजीर में सुषमा स्वराज का जो हेलीकॉप्टर उतरा था, उस टाइम पे अपने जो मलिक साहब हैं, सुनील मलिक जी, आप भी साथ में थे, बता रहे थे। हाँ, साथ में थे जी उस टाइम। हाँ, उस टाइम आप साथ में थे। हाँ जी। तो उस टाइम में क्या आश्वासन आपको दे के गई? आश्वासन तो बहुत सारे दिए थे जी। आश्वासन मतलब वही आगे राजनीति के जो खेती करके, लेकिन धरातल पर नहीं करा। गांव को गोद ले लिया था जी। गांव को गोद लिया था। सुषमा स्वराज ने इस गांव को गोद लिया था, और जो गोद में लिए हुए गांव हैं, आज उनके हालात क्या है? जितनी मांगे थी हमारी तथास्तु बोल के गई थी। अच्छा, आप भी कहना चाह रहे थे? इस देश के नेता लगा लो चाहे स्टेट के नेता लगा लो, जब तक हम उनके पीछे नहीं लगेंगे कोई काम होता नहीं। और एक किसान वर्ग ऐसा है जो हर टाइम भोपाल या दिल्ली नहीं जा सकता, पीछे लगे बिना वो काम कुछ भी नहीं बनता। वो ठीक से भूल जाते हैं, पीछे कोई लगा नहीं, क्योंकि किसानी वर्ग से जुड़ा हुआ है, हर रोज पैसा भी लगता है, संसाधन भी चाहिए। किसान खेत में काम करे, घोड़ा हाजिरी दे, मेन कारण, और याद कोई रखता नहीं। एक सुषमा स्वराज के नेता की बात नहीं है, देश के सभी नेताओं के ऊपर लागू ये बात। अकेली सुषमा नहीं। तो ये देखो भाई, ये जो आवाज है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो जो अपने मंत्री महोदय हैं, जो अपने मुख्यमंत्री आज डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी हैं, और उनके पास में ये आवाज पहुंचेगी। हो सकता है वे उनकी अनदेखी तो हम नहीं कहेंगे, उनकी भूल भी हो सकती है, और इस गांव की तरफ ध्यान जाए, और जितनी इतनी सुविधाएं, क्योंकि इस एरिया को विकसित करने में सबसे बड़ा अहम योगदान, और ये देश को भी अगर बचा, हम ये कहेंगे किसी भी लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए भी बहुत कुछ संघर्ष किया। पूरा जो जीवन है हमारे बुजुर्गों ने इस धरती माता के लिए और इस देश के लिए जो दिया है, वो योद्धा इस गांव में बसाए गए थे। 10 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हाँ, 10 थे। हाँ, और फ्रीडम फाइटर भी थे। हाँ, वही फ्रीडम फाइटर। जो जापान की कैद में थे, नेताजी ने वह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस टाइम वो जापान की कैद में थे। वो लोग भी यहाँ थे, 10 आदमियों की जमीन। तो एक बात और जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, पूरे देश में से ये मध्य प्रदेश है, ये केवलाजीर ही क्यों चुना? स्वतंत्रता जो हमारे सेनानी थे उसको यहाँ ही क्यों दी जमीन? ये पड़त पड़ी थी, जमीन खाली थी। तो पड़त तो पूरे देश में इसमें कुछ पैदावार ही नहीं होया करती। नहीं, कोई डर खौफ किसी चीज का तो होगा। डर ये था, डर ये था
कि यहाँ जो इस क्षेत्र के आदमी थे वो नवाबी शासन था, इतने डरा करते मुसलमानों से बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, ये पास में जो गांव भैंसाया है, इसमें एक छोटे से कद का वो मुसलमान था, खालक मियाँ नाम था उसका। वो जंगल का भी रोखाड़ा था और कांजिया उसका भी मालिक था। तो उसकी गाय भैंस खेतों में खुली चराया करती। ये उसको ये नहीं कह सकते थे कि भाई तेरी इनको गाय भैंस को बांध ले, घोड़ी को बांध ले, डरा करते उससे सब। फिर वो जब केवलाझर के अपने फौजी आए, खेतों में टपरिया थी, उसके ढोर सुनने थे, बोला भाई इनको बंद कर फाटक में। वो फाटक कांजिया उसका मालिक वो ही था। बोले ये तो मेरे हैं। फिर बोला तेरे हैं तो क्या हो गया, इनको बंद कर। तो रसीद कटवाई। बोला ये बुड्ढी कौन है भाई? बोला ये हिंदुआनी है, भील जाति से मेरी औरत है। और बोला ये लड़की बैठी, ये बोला ये इस बुड्ढी की लड़की है, ये भी मेरी औरत। फिर उसको पीटा केवलाझर वालों ने। अच्छा। फौजियों ने उसको पीटा। वो रात में उस लड़की को लेके चकलोद चला गया और वो बुड्ढी को छोड़ गया। और ये इतने डरा करते, बोले अब देखना फौजियों का क्या हो गया, खालक मियाँ को पीट दिया। देश आजाद होने के बाद भी इनको ये नहीं पता था कि भाई देश आजाद हो लिया है। अच्छा। अब ये किसी मुसलमानों से डरो मत, ये बहुत डरते थे। यानी कि बहुत ज्यादा घबराए हुए, डरे बहुत हुए ज्यादा घबराए थे। एक चपरासी आ जाया करता गांव में, पूरा गांव खड़ा हो जाया करता। अच्छा। और पोजीशन ये थी, यहाँ जो जमीन का पूछा आपने कि यहाँ क्यों दी, कोई 2 किलो घी, कोई 3 किलो घी तहसीलदार को दे के ये कहा करते मेरे नाम से जमीन उतार दे। अच्छा। लगान कहाँ से दूंगा मैं, तुम पैदा ही कुछ नहीं होया करता, क्यों बारिश बहुत ज्यादा होया करती, ये कारण। तो साथियों, इस क्षेत्र की जो बात बताई है बहलावत साहब ने, तो ये इतने गुलामी में गुलाम रहे हैं। जब वो आजाद हो गए थे तब भी उनको इतने सुनने हो गए थे, उनको ये नहीं पता चला कि भाई हम आजाद हो लिए हैं, हम स्वतंत्र हो लिए हैं। तो वो तक की कुर्बानी यहाँ के जो हमारे पूर्वजों ने दी है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको ये दिखाया कि आप गुलाम नहीं हो, आप आजाद हो। इतने टाइम उनका मानसिक रूप से वो मतलब इतने पीड़ित हो गए थे, उनको यही नहीं पता चला था। वो क्या करें, मेरा तो शरीर सुनना हो गया। तो उनका दिमाग से इतने सुनने हो गए थे, उनको ये भी नहीं पता चला कि हम आजाद हैं। देश 1947 में आजाद हुआ और ये क्षेत्र 47 में आजाद नहीं हुआ। ये 50 के आसपास, 49 में या 50 में सरदार पटेल ने रियासतें तोड़ी, तब आजाद हुआ है। 47 में आजाद भी नहीं हुआ ये क्षेत्र। अच्छा, 3-4 साल के बाद। हाँ, क्या नहीं हो सकता, नवाबों का शासन चला तब तक, कानूनी तौर पर भी नवाबों का शासन कानूनी तौर पर चला। देश हो गया 1947 को आजाद, गांव बसा सन 1951 में। तो 1951 में भी इनको ये नहीं पता था कि भैया हम आजाद हो गए। मैं एक गांव में सरपंच का लड़का शांत हो गया था, खबादा गांव बैठने गया था। ठीक है। तो मैं था, अपने गांव का एक आदिवासी सरपंच है, वो भी मेरे साथ में था, और जिसका बेटा शांत होया वो भी मेरे पास बैठा था। तो 15-20 आदमी और बैठे थे। तो नानपोन गांव का मुकद्दम जो बैठा था वो कह रहा, उनकी जो भी चर्चा चल रही होगी, अरे बोले अपन बच्चे इसलिए लड़के थोड़ी पैदा करें कि मिलिट्री में भेजेंगे, वो तो वही जाएंगे, सिख लोग और जाट लोग हरियाणा के। बिल्कुल। हम नहीं जाए मिलिट्री में मरने के लिए, घबराए हुए थे, हाँ। हुए थे। और जाटा का ये है कि भाई भैंस बेच दी, 3 लाख की छोरा ने फौज में भर्ती करा दे, छोरा ने फौज में लुआ दे। बंसीलाल ने कहा था, बोला जब वो रक्षा मंत्री था, बोला मैं एक छोटे से प्रांत हरियाणा से पूरे देश की मिलिट्री खड़ी कर सकता हूँ। ये बंसीलाल ने कहा, और बात भी यही है। आज से ज्यादा भिवानी और रोहतक के है। हाँ, आज भर्ती शुरू कर दो हरियाणा में, 20 लाख भर्ती कर लो। बिल्कुल, वो अपनी जान कुर्बाने के लिए ना डरते, ना दबते, ना कभी घबराते। हाँ। बिल्कुल। तो अलावत साहब, आपसे एक जानकारी और चाहेंगे, जो यहाँ का अपना जो समाज रहने लग रहा है हरियाणा का, किस तरह का आपस में प्यार प्रेम जो भाईचारा है वो किस तरह का? वो खूब प्यार मोहब्बत है, सब आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, सारे मिलजुल के, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांव में चंदा करके मंदिर बनवाया। सन 1964 में नीम खुदी थी, 68 में यो बन के तैयार होया था। अच्छा। फिर धर्मशाला भी बनवाई। सहयोग उसमें पूरा गांव का रहा, ज्यादा सहयोग गांव का ही रहा है। गांव का। हाँ, सफाई करवा दी, खुदाई करा दी उसकी,
ताकि पानी रहे 12 महीने हाँ। और यहाँ के मवेशी वगैरह पानी पिए। बिल्कुल आपने तो कुआ है, वाटर- जोड़ है, तालाब बोलते हैं हाँ, वाटर- तो वे उसके बगैर और शिव मंदिर के बगैर तो हमारे गांव की मतलब ये कहेंगे कि वे एक पहली मान्यता और जरूरत, ये जरूरत की चीजें होती है। जैसे 2 साल पहले खुदवाया था, हाँ। 1 करोड़ रुपए खर्च आया था इसका। हाँ। खुदाई का। और आज तो हम इस रोड में देख रहे थे कमल के फूल खिल रहे हैं। हाँ। तो ये तो प्योर बीजेपी जो बात करी भैया, यू जोड़ भी आज ये गवाही दे रहा है अब प्योर बीजेपी का गांव है। हाँ, क्योंकि जोड़ के अंदर, तालाब के अंदर भी कमल का फूल खिलाए बैठे। हाँ, बिल्कुल। तो कमल के फूल से इतना लगाव रखते हैं ये लोग। हाँ। तो जगदीश जी, हाँ जी, कोई मतलब अपने जैसे गांव में दादा खेड़ा हुआ है, कोई इस तरह का दादा खेड़ा भी बना रखे हैं यार? मंदिर है दादा, जिसने आबाद किया उसके नाम से पूजा होती हो। हाँ, जैसे एक ये कहते बोले यू खेड़ा बे फला खेड़ा का नाम बोले दे भाई उसने बसाया उड़ा है, ये तो सरकार ने बसाया उड़ा था। बाबा जी के नाम की पूजा हो साढ़े तो मंदिर में फक्कड़ बाबा। हाँ, ये फक्कड़ बाबा जिया की जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देखने लग रहे हो, ये थे यहाँ की सबसे बड़ी जो मान्यता है और जो आशीर्वाद रहा है और जो दुआएं मतलब जो रही हैं वो फक्कड़ बाबा जी की। हाँ, ये नजदीक आ वैसे थे गए। कहाँ के मतलब? ये गैरतगंज बेगमगंज के पास में गांव है, वो डिस्ट्रिक्ट रायसेन में ही है। जमुनिया गांव है, जमुनिया गांव के थे, आदिवासी थे। आदिवासी। हाँ, वैसे पगड़ी से ऐसे लग लगे जैसे मतलब आदिवासी थे, आदिवासी। हाँ। तो इस बाबा जी की इतनी आशीर्वाद और जो दुआएं रही हैं इस गांव को हाँ, बसाने में। हाँ, बहुत सहयोग रहा है इनका। क्या था जी? गृहस्थ जीवन था इनका यहाँ आने से पहले। अच्छा, यहाँ आने से पहले गृहस्थी जीवन था। हाँ, तो गृहस्थी जीवन त्याग करके हाँ। तो बाबा जी बने। हाँ, गृहस्थी जीवन त्याग के बाबा एक जी। और बात देखें जगदीश जी, अपने पूरे देश के अंदर अंधविश्वास, पाखंड, इस तरह की चीज है, चोरी, डकैती, लूट खसोट, बदमाशी, डर, भय, मतलब कोई अंधविश्वास वाली चीज हो, इस तरह की कोई चीज हो यहाँ? इस तरह की कोई चीज नहीं, बिल्कुल शांत एरिया। मैंने बताया ना कि ये पूरा चौहान समाज जो है, मैं ये मेरा मानना क्या, सब देख भी रहे हैं, बहुत शांत और बहुत अच्छे आदमी हैं। कोई रात को 12 बजे औरत चली जाओ, आदमी चला जाओ, 1 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए लेके आ जाओ, कोई आपको छेड़ेगा नहीं। हाँ। अच्छा, एक इस गांव के हमने अपने जो नरसिंहपुर में किसान मेला लग रहा था और उस किसान मेले में आपकी जो फील्ड मार्शल कंपनी कृषि औजार जो अपने किसानों को जो समझा रही थी, उस टाइम पे इस गांव के पालेराम कुंडू जी मिले थे, गांव किनाड़ा गांव के। तो वो आजकल कहाँ रहते हैं? सिवनी में। वो सिवनी में रहो। हाँ, सिवनी रहो। तो जमीन जायदाद यहाँ भी बता रहे थे, यहाँ भी है और वहाँ वहाँ पे भी है, दोनों जगह। हाँ, तो और भी कोई ऐसे अपने साथी जो अपने गांव के हैं, अपने भाई हैं जो नहीं रहते? क्योंकि पालेराम का तो मेरा जिक्र हो लिया था, मैं अपना केवला जीर गांव है, तो ऐसा कोई साथी हो तो वो बताना जरूर, भी इग्नोर मत करना, क्योंकि बहुत सारे जो साथी हैं। हाँ, मैं वो हाँ, कोई नहीं। जगदीश जी, यहाँ मतलब घूमते घूमते जैसे टूरिस्ट नहीं घूमया कर, हरियाणा के लोग आते जाते रहते होंगे, उनके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले रहते होंगे। हाँ, 24 घंटे खुले, कभी भी आओ, हाँ, किसी टाइम भी मिलो, किसी भी टाइम आओ, सब आवे हैं। कोई सीधा ही दिन टलदा होगा, फिर हरियाणा के लोग नहीं आते होंगे। आना जाना लगे रहे। हम देख रहे थे रात को लेट आए थे, तो 5-7 मेहमान एक घर में आ रहे थे, कहीं से 5-7 एक में घर में, इस तरह से आ रहे थे। हाँ, हाँ, आना जाना लगा रहे, रिश्तेदारी होगी। जैसे कल मेरा बेटा पहुंचा, परसों गया था हरियाणा, गया बहू बेटा, उससे पहले छोटा बेटा बहू गए, वो भी हैं। अब 1-2 दिन में वो छोटा चलेगा, फिर बड़ा आवेगा, फिर यो बेचला जो बैठा है, जोगिंदर नाम है, जो मेरा ये बालक है, इसके साले की शादी है, तो यो जागार, फिर इसकी बहू जागी, अब आई थी, मतलब आना जाना लगा रहे। हाँ। तो ये पूरा अपने हरियाणा से जितने भी लोग देखने लग रहे हैं, कोई किसी का मन मनू हो भाई यू केवला झीर जो गांव है यू देख के आना है, तो उन्हें थोड़ा बताओगे यू कहाँ पर, कौन सा जिला, कौन सी तहसील लेकर थोड़ा बता दो। ये गांव, हाँ, हाँ, केवलाजीर गांव, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश में है। भोपाल से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। 100 किलोमीटर पहाड़ी, हाँ, पहाड़ी के बिल्कुल सटे हुआ। हाँ, हाँ, भोपाल से बख्तरा के लिए बस मिले हैं, अगर कोई बस से आना चाहे तो। और बाड़ी
आना चाहो तो बाड़ी से भी बख्तरा की, भोपाल से बाड़ी, बाड़ी से बख्तरा और बख्तरा से केवला जी। हाँ ठीक है, इवेंट हो रहा है। और यहाँ की जो जमीन है ज्यादातर देखे अब फसल धान है, गेहूं है, मूंग है, उसके अलावा सब्जियों की खेती भी बहुत ज्यादा होगी। इसमें सब्जी कुछ भी लगा दो। 2 साल पहले केले की फसल लगाई थी हमने। हाँ हाँ। और 15 एकड़ में हमने लगाई थी। और ये मनोज, ये बैठा मनोज, हाँ, 10 मनोज एकड़ यादव। में, हाँ, इनने लगाई थी। हाँ और इतना मीठा, इतना बढ़िया फल था वो केला, हाँ। बहुत बढ़िया। जिसने खाया, ये इतना लंबा केला था, सीधा तो खा ही नहीं सकते थे, इतना मोटा और इतना लंबा। अच्छा। हाँ, बहुत जबरदस्त फसल बनी थी। केले के बारे में उससे पूछ लो, बालक बैठा मेरा ही बताओ। बिल्कुल। हरियाणा की काफी सारी जो गाड़ियां तो ट्रांसपोर्टर तभी जब बात हुआ है तो ये कहो केवला झील से, केवला झील से वे आज टमाटर लेने जा रहे हैं, आज शिमला लेने जा रहे हैं, आज मिर्च लेने जा रहे हैं। फिर बताइए केला भी उरो पैदा करे है जी 15 एकड़ में, और 10 एकड़ में पवन यादव ने लगाया था। अच्छा। और केला की क्वालिटी बढ़िया बनी, फुल सक्सेस हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमें यहाँ पे लाइट की हुई। लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। हाँ। और जो ड्रिप वगैरह और जो भी मतलब पानी का सिस्टम है पूरा लाइट से था। हाँ। तो उसकी वजह से हमें मतलब उसमें परेशानी ज्यादा हुई, नुकसान हमें कुछ हुआ नहीं उसमें। अच्छा। हाँ, खेती बढ़िया थी, केला की सक्सेस था। मतलब हमने ट्रायल किया और बहुत अच्छा। हरियाणा, पंजाब, गुड़गांव हाँ गया। ये लगा लो कि जो हरियाणा पंजाब में जो केला गया ना, वो फर्स्ट क्वालिटी का केला होगा, वही केला वहाँ पे पास होता है। हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली में, और वहाँ पे हमारा केला गया है। और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी क्वालिटी का केला बना, टॉप क्वालिटी का। तो ये देखो भाई, केला की भी जो पैदा है वो यहाँ पे ले गई है। और मैं और भी परिचय करवाऊंगा अपने जो साथी हैं, क्योंकि इस गांव में जब हम सबसे पहले हमारी एंट्री हुई थी तो एक वाका अपने पल्ले के है, आ बैठ पी पानी भाई, आजे भाई हो का पीवांगे भाई, बाहर से आए हो आ जाओ भाई खाना खावांगे। तो सबसे पहले अगर हम इस गांव में एंट्री हुई तो बेदून साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। दून साहब, आपका परिचय है जी। गाँव मेरा चानस है। हाँ। यहाँ मेरे रिश्तेदार रहो है, ठेका लेके खेती करो। ठेका लेके खेती करो। अच्छा, ठेका लेके उरे खेती करो आप? हाँ जी। हाँ, तो कितने टाइम से करो? मेरे को हो गया जी 2003 में लगाया था जी। 2003 में आए थे? हाँ, 2003। वैसे चन्नत में के कमा आपने? चन्नत में गाँव में तो जी कम रहे हैं। गाँव में के कमा आपने? गाँव में हाँ, नन्ना। हाँ, नन्ना मेरा चलता नाम है। शुभ नाम नरेंद्र है। तो भाई यू नन्ना है, जो नरेंद्र है, यू मिला था। इस भाई ने नहीं, सबसे पहले ये कहा कहाँ से आए हो भाई? हमने ये बताया था भाई हम हरियाणा आए हो। नू बताया भाई किसके पास आए हो? मैं भाई हम किसी के पास हम नहीं आए, हमें यहाँ गांव के पास। तो तुरंत भाई ने कहा भाई आ जाओ भाई, खाना खावांगे, भाई अपने चाय पानी पीवांगे, ओका पीवांगे। हमने पूछा तो ये चीजें हमारी जो एक संस्कार, जो विचार है, वो यहाँ भी पूर्ण रूप से सक्रिय और जिंदा है। तो अपने तो यह पल्ला चीज है, बैठ पी पानी, वो सारी चीज हमने उरे में ली भाई। और आप कहाँ से बता रहे थे? भिखेवाड़ा है गांव है जी मेरा, भिखेवाड़ा। तो और आप क्या कहना चाहोगे अपने भाइयों को? ये कहना चाहूंगे, मैं तो अभी आया हूँ यहाँ। हाँ। अभी जमीन लिए कोली पे। हाँ। बढ़िया जमीन है, पानी बढ़िया है। हाँ। मैंने अभी सब्जी लगाई है, अभी नया इतनी सब्जी। कौन सी सब्जी लगाई है? सभी सब्जी लगाई खाने के लिए, बस पर्सनल। अच्छा, पर्सनल। हाँ, पर्सनल खाने के लिए। ठीक है। हाँ, और बढ़िया जमीन है, पैदावार बढ़िया हुआ है। ठीक है। और भाई उरे की जो बात कराई, सारी जो अपनी बैठक बैठी है भाई, इस अपना जो भाईचारा बैठा है, वो का बैठक भी उरे चलन लग रही है। तो इस गांव में भाई आ बैठ पी पानी के जो एक सेवा जो भाव है, वो बिल्कुल हमने ये मानो भाई हर घर वाला भी ये बोल रहे हैं भाई मेरे पास जरूर चल रहा है भाई, खाना हमारे पास खाना है। वो सारी चीजें हैं, वो जो संस्कार है, वो हमने इधर जिंदा मिले सब। और भाई काफी, क्योंकि हमने ये था भाई काफी टाइम से ये गाँव इधर बस रहा है, वह क्या विचारों में अंतर हो गया है, क्या स्वभाव में अंतर हो गया है, वो पूरा उस अपने हरियाणा से भी ज्यादा अच्छा स्वभाव हमने इधर मिला है। तो और भी भाई कोई कहना चाहता हो? कुछ बोल रहे हो? तरबूज भी लगाए थे। अच्छा, यादव साहब ने तरबूज भी लगाए थे। तरबूज भी लगाए थे भाई साहब, जोगिंदर ने भी लगाए थे, अपन ने केले भी लगाए थे, तरबूज भी। फसल सब अच्छी होती है, फसल सब अच्छी बढ़िया। मूंग लगा रखी है इस टाइम पे, बढ़िया। आओ नुका बिला भाई, कड़िया चाले पानी तो कान में गाले ओडे भी पक्का।
भाई इस धरती माता में यू पानी पक है, कोई भी फसल लगा लिया, और यू वातावरण, सबसे बड़ी बात है वातावरण की। और भाई परमात्मा भी मेहरबान रहा है, क्योंकि डायरेक्ट धरती माता के और परमात्मा के संबंध है। यहाँ जमीन सुथरी है जी, पानी बढ़िया है, टेम्परेचर यहाँ का बढ़िया रहा है, गर्मी में 40-42 ऊपर नहीं जाता, मतलब ना डर ना गर्मी। हाँ, और सर्दियों में 8 बजे के बाद चादर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, धुंध नहीं होती, बढ़िया मौसम सुहावना है। हाँ, धुंध उरे कदे होती है कोनी भाई, क्या कदे पटवार जी? ना ओले गिरे मुझे, ना ओले गिरे, ना ठंड लग गए फसल में। और सबसे बड़ा कहानी आपने दिखता होगा, ऊपर खड़े खड़े भी आपने पहाड़ी दिखती होगी, यू पहाड़ी का भी भ्रमण आपने करवावांगे। और बारिश में देखोगे तो और भी ज्यादा नजर आए, भी कितना साफ सुथरा वातावरण में साफ नजर आवा है। आपने तो धूल मिट्टी से मतलब है, जो वातावरण है वो धूलमिल हो जाए है, प्रदूषण तो है नहीं हो रहा है, ना ओले गिरे। तो ये फक्कड़ बाबा की यहाँ मेहर रही है, ये आशीर्वाद रहा है, दुआएं रही है। ओले नहीं देखे, हाँ, ओले आज तक नहीं। ये देखो आज तक इतनी बड़ी उम्र होगी है, 73 साल की उम्र। हाँ, 73 साल की उम्र। अलावत साहब की 73 साल की उम्र होगी। 73 साल में मतलब जो बचपन भी यहाँ बीता है, और जो आंगन में गुडलियां चलिया करे, पालना में जब झूलिया करे, वो भी उरे सारा बचपन उरे बिताया इसे धरती माता पे, और जवानी भी उरे यार, बूढ़े भी आज हो गए हैं। हाँ। तो आपने कदे भी ऐसा मतलब ओले काकड़ा देखे? हाँ, ओले काकड़े नहीं देखे। बूढ़ा नहीं कहते हो जगदीश जी ने, बूढ़ा कहाँ, जवान से दूर है। नहीं देखो उस उस 73 साल 70 के प्लस में अगर आप बोल रहे हैं 65 के प्लस में, वे अपना ये मान लिया बुढ़ापे की तरफ अपने जो जीवन का कदम है वो रखा जावे है। मैं तो 1 किलोमीटर की दौड़ लगाया करता इब तक है रोजाना। ये भी सबसे, क्योंकि खान पान के कारण वे 73 साल की उम्र में भी 1 किलोमीटर जाना और आना, यानी कि 2 किलोमीटर की दौड़। 2 किलोमीटर की दौड़। आपका एक्सीडेंट हो चुका है यार, रात डली फिर भी देखो फिट बैठे। हाँ, फिर भी फिट बैठे में फिजिकल फिट लगे है। और ये भी बताया कि एक्सीडेंट हो गए थे तो प्लेट डल गई। अच्छा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन संयम नियम मेरा बहुत बढ़िया है। अच्छा, 2 रोटी दही, हाँ, सुबह 2 रोटी और दूध आधा किलो शाम में, 50 ग्राम घी सुबह, 50 शाम में। तो मेरा वजन हो गया 70 किलो, जबकि 62-64 से आगे नहीं जान दिया। फिर एक टाइम खाना शुरू कर दिया, दोनों टाइम नहाना, 4 बजे उठ के नहा लूं सुबह। तो खान पान बहुत अच्छा रखा। सुल्तान सिंह, ये देखो भाई कितनी बढ़िया बात आई है, जब जाखड़ का भी नाम आया तो देव मुकलान गांव के सुल्तान सिंह जाखड़ और अमीचंद जाखड़ देव मुकलान गांव के, वो एसार के पास में कौन सा गांव? हाँ, देव मुकलान गांव है, हमारा गांव है। हाँ, राजगढ़ रोड पे है। हाँ, छपार का था अमीचंद। मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। हाँ, बलराम जाखड़। हाँ, राज्यपाल रहे। हाँ, राज्यपाल रहे। हाँ, बलराम जाखड़ कुछ साल पहले थे। अब जब अपना घर परिवार का जिक्र आ जाए, फिर वह बढ़िया बात आ जाए तो और भी छोड़ा हो गया। हाँ, एक टाइम ऐसा भी था। हाँ, करीब 10 साल पहले। हाँ, पूरा रायसेन जिला हरियाणा का था। अच्छा, हरियाणा का ऐसे था, बाड़ी थानेदार जाट, SDM जाट, DC यादव था, वो हमारे झज्जर जिला का था, खेड़ी खातीवास का। DFO हमारे परिवार का था। और SP जो था वो इसका था, मतलब माजरा का। सारी पावर हरियाणा पे थी। हाँ, सारी पावर हरियाणा पे थी। युवा है, ढांडा साहब है, और काफी टाइम तक बैठे हैं, कुछ कहने की इच्छा भी है, मन में भी है। और सबसे बड़ी बात, आज का जो युवा किसान है ढांडा साहब, क्या कहना चाहोगे? भाई थोड़ी सी लैंड ऑर्डर की सिचुएशन और इम्प्रूव होनी चाहिए। हाँ, बाकी अपने दादोर ने, चाचा ताऊर ने बताया, अस्पताल की, स्कूल की ये बुनियादी समस्या है। हाँ, और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, ये भी थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए, ये हाँ, बताया है। और बाकी तो भाई ठीक है, मौसम बढ़िया है, खेती बाड़ी के लिए चीजें बढ़िया हैं, और ठीक प्यार प्रेम गांव में बनाया है, और भाईचारा भी गांव का बहुत बढ़िया है। यार भाई रहन सहन कर, खान पान का आप अंदाजा लगाए लो भाई,
मतलब खान पान के होगा, मतलब सूखी रोटी भी घी जैसी लागे। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। अपने पूरे लोकल जो टीडीएस है पानी का, वो तकरीबन 120 से 200 के बीच में गांव का जो मतलब पानी ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, उसका जो टीडीएस है वो इतना टीडीएस है, यानी बहुत बढ़िया ड्रिंकिंग वाटर है। पंजाब वाले रुक के मारा अगर उनका हमारा पानी बढ़िया, हमारा पानी बढ़िया, उससे बढ़िया, उससे बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। 150 का टीडीएस आप एवरेज मान सको कि वो टीडीएस है गाँव का। और मतलब सिंचाई के लिए अभी मतलब कोई किसी प्रकार की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल नहरी पानी है। ये मानो कि हर खेत गल मोरी है, जो अपने बड़ी बात मान्य अगर जो अपने एक गांव पे, यानी जो एक मोरी या 2 मोरी गांव में पहुंचे हैं, वो अपने हर किसान पे 20-20, 25-25 एकड़ के किसान पे मतलब खुद पे वो मोरी है। तो मतलब खुद की मोरी है, जो निजी मोरी है, तो पानी की बिल्कुल भी समस्या नहीं है। मतलब जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्या जो बताई हैं, एक थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, बढ़िया इंप्रूव हो, और एक थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, और ये स्कूल की और हॉस्पिटल की, बस ये। बाकी इसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। अगर ये बाड़ी सीधा बन गया और खेता के रोड बन गया, 2-3 छोटे छोटे रोड हैं, फिर हमारी मौज है। ये 2 रोड जरूरी है खेता का, अरे क्यों बाड़ी तहसील भी है, थाना भी है, ब्लॉक भी है, सब हमारा बाड़ी है। अरे भाई इब जो ये पीड़ा बताई से नींद भैया नौरा की, मतलब और तो सारे ठाट हैं, लेकिन जो ये बात बताई है, वह खेत के रास्ते की बताई, और इस प्रकार की रोड की बताई है, बिजली की बताई है। तो ये समस्या का समाधान आपके हाथ में है, मेरे कहानी के देखा है, इसने शेयर कर दे। और यह जिम्मेदारी है, क्योंकि खासकर अपने जो हरियाणा के जो किसान भाई देखने लग रहे हैं, एक किसान का होने का नाते भी, और एक यहाँ इतनी दूर अपने भाई बैठे हैं, अपना नाम को बनाए रखे हैं, तो वह जिम्मेदारी भी है मध्य प्रदेश शासन को पहुंचाना। और भाई नरेंद्र मोदी, अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जो आज के प्रधानमंत्री हैं, और जो हमारे मध्य प्रदेश के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव जी, और हमारे कृषि मंत्री हैं जो वो शिवराज चौहान जी, और जो पूर्व में सीएम भी रहे हैं, तो उनके पास ये जो समस्याएं पहुंचाना, वह जिम्मेदारी मेरे भाइयों आप पे है। चलो भाई, ये एक आनंद लिया आपने। केवला झीर जो गांव है मध्य प्रदेश का, वहां से इस तरह का अगर नजारा लेना तो हर रोज लो, मौज लो, नहीं मिले तो इस केवला झीर को खोज लो। तो यह एक गांव वाला की जो ऐतिहासिक चीज देखी आपने, यहाँ का जो जीवन जो आपने देखा, खान पान देखा, रहन सहन देखा, खेती बाड़ी के बारे में जो सुना आपने, और यहाँ जो मतलब इस तरह का कोई डर भय फियर इस तरह की कोई चीज नहीं है, कोई मच्छर कोई मक्खी नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई गंदी हवा नहीं है, तो सारी चीजें के ठाट है। तो यह जो अपने केवला झीर के जो लोगों से आपने सारी वार्तालाप सुनी है, इस वीडियो के प्रति आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया एक सभ्य कमेंट के जरिए कमेंट में जरूर छोड़िए। मिलते हैं कोई और नई वीडियो के साथ, नई और किसानों के साथ, नई कोई और हैसियत के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।